ना तो धार्मिक गीता को मानेंगे और ना ही आर्थिक गीता को। धर्म की आर्थिक और अर्थ की आर्थिक गीता का उड़ा रहे हैं उपहास। धर्म और अर्थ की गीता के मानव कल्याणकारी संदेश, मानवतावादी अवधारणा एवं विचारधारा को क्या प्रतिबंधों के दायरे में लाया जा सकता है? एडम स्मिथ ने आर्थिक गीता में मानव को राष्ट्र की संपदा निरूपित किया है। क्या मानव राष्ट्र की संपदा नहीं है? विश्व के कई राष्ट्र मानव को राष्ट्रीय संपदा नहीं मान रहे हैं। विश्व के सभी राष्ट्र मनुष्य के द्वारा जीवन स्तर को सुधारने हेतु स्वतंत्रतापूर्वक अधिक से अधिक प्रयत्नों और प्रयासों को करने वाले कर्मठतापूर्ण तथा पुरुषार्थपूर्ण कर्मों पर प्रतिबंध लगाने की आतंकी नीतियों को क्रियान्वित कर रहे हैं। वैश्विक संगठन और संस्थाएं सदस्य राष्ट्रों की सहमति के नाम पर राष्ट्रों को मानवतावाद विरोधी आतंकी संधियां लागू करवाने पर ही मजबूर कर रहे हैं, बल्कि ऐसे कानून लागू करवाने पर मजबूर कर रहे हैं जिससे मानव कल्याणकारी कर्मों को करने के स्थान पर विध्वंसकारी गतिविधियों से सामंजस्यता बना दे, मानव विकास के स्थान पर मानव विनाश के कर्मों में सहयोगी बन सके। भारत में प्रत्येक नागरिक को जीवन स्तर सुधारने हेतु अधिक से अधिक प्रयत्नों को किए जाने से हतोत्साही क्यों किया जा रहा है? मानव के प्रयासों और प्रयत्नों पर ही प्रतिबंध लगाया जा रहा है। मानव के प्रयासों और प्रयत्नों पर अधिक से अधिक प्रतिबंध लगाकर उन्हें मजबूरीवश क्यों गरीब कल्याण के दायरे में ढकेला जा रहा है? उन्हें जानबूझकर गरीब क्यों बनाया जा रहा है? मानव द्वारा जीवन स्तर को सुधारने हेतु किए गए अधिक से अधिक प्रयत्नों से एकत्रित धन, संग्रहित धन को काले धन के दायरे में रखकर सरकार आयकर के हथियार से 75% तक संग्रहित धन हड़प चुकी है। ऐसी परिस्थितियों में जब संग्रहित धन काले धन के दायरे में लाया जा चुका है, तब मानव क्यों अधिक से अधिक प्रयत्न करेंगे? जब मानव प्रयास और प्रयत्न ही नहीं करेंगे तब जीवन स्तर निम्न ही हो जाएगा तथा वे स्वतः गरीब हो जाएंगे और केंद्र सरकार के गरीब कल्याण कोष के माध्यम से आनंद मंत्रालय को व्यवहारिकता प्रदान करेंगे। भारत सरकार की काला धन सोच ने आयकर विभाग को आतंकवाद संचालन का केंद्र तथा भारतीय नागरिकों को आतंकवाद, नक्सलवाद तथा उग्रवाद से सामंजस्यता बनाए रखने की ओर कदम बढ़ाने पर मजबूर कर डाला है। विश्व के सर्वाधिक पर्यावरणीय आपदा प्रभावित नीमच मंदसौर जिले का आतंकी किसान आंदोलन केंद्र सरकार की आतंकी नीतियों का कच्चा चिट्ठा खोल रहा है। मंदसौर नीमच जिले का आतंकी खूनी किसान आंदोलन देश के तथा राज्यों के नेतृत्वकर्ताओं को अर्थ की आर्थिक गीता के दर्शन को अनुसरण करने पर क्या मजबूर नहीं कर रहा है? विचारणीय प्रश्न है कि पौराणिक काल के महाभारत धर्म आधारित धार्मिक गीता में क्या भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा ही मानव विरोधी संदेश दिया था जिसको कि भारत का नेतृत्वकर्ता आत्मसात किए हुए धार्मिक गीता को देश के नेतृत्वकर्तागण अव्यवहारिक बनाने का दुस्साहस कर रहे हैं? एडम स्मिथ की आर्थिक गीता का संदेश क्या संपूर्ण विश्व की संपूर्ण मानव जाति का कल्याण किए जाने का सार्वभौमिक दर्शन नहीं है? क्या देश की आर्थिक गीता अपनी सार्वभौमिकता का व्यवहारिक संदेश भारत सहित विश्व के सभी राष्ट्रों के नेतृत्वकर्ताओं को आतंकवाद से लड़ने के स्थान पर मानवता को प्रोत्साहित किए जाने की नीतियों को लागू करने पर मजबूर नहीं कर रहा है? एडम स्मिथ की सार्वभौमिक आर्थिक गीता विश्व के प्रत्येक मानव को मानवतावाद की अवधारणा को आत्मसात करने का मार्ग प्रशस्त कर रही है।